तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट 1236 में आप लोगों को स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, अगर आप कोई सी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और बहुत ही लाभकारी है। तो आते हैं, देखिए अभी पढ़ेंगे शक, चैप्टर शक। क्योंकि देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी करने वाले में पहले नंबर पर तो हिंद यूनानी थे, दूसरे पर थे शक। तो शक देखिए, यूनानियों के बाद जो है भारत पर आक्रमण करने वाले शक थे, जो कि इनकी 5 शाखा थी और इनकी हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में थी। ठीक है। शक के प्रथम राजा जो था उसका नाम था मौ, और ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये जो थे भारत में चरगाह के खोज में भारत आए, और उसके बाद इन्होंने यहीं पर अपनी साम्राज्य फैला लिया। फैलाने के बाद क्या हुआ कि एक उज्जैन का राजा था 58 ईसा पूर्व में, क्या हुआ कि इनसे युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद इन्हें पराजित कर दिया। पराजित जब ये हो गए तो इनके उपलब्ध में इन्होंने कहा कि विक्रमादित्य का वो राजा ने उपाधि धारण कर लिया। जब उसने उपाधि धारण किया तो उसी टाइम से 58 ईसा पूर्व में ही शकों के विजय के उपलक्ष्य में एक सनवत प्रारंभ हुआ, जिसे शक सनवत कहते हैं। ठीक है। तो विक्रमादित्य जो उपाधि थी, इनकी संख्या 14 तक पहुंच गई थी भारतीय इतिहास में। जो भारत में शक राजा थे ना, वो खुद को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप, ये देखिए यहाँ वो क्षत्रप कहते थे अपने आप को। देखिए, किसी ने कहने वालों ने खूब किया है कि कोशिश हमेशा अंतिम सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या तो अनुभव। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, किसी दूसरे बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस बात को ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था, वो सबसे विख्यात क्या था? विक्रमादित्य था। शक जो थे पश्चिमी भारत पर क्या सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, और इनके द्वारा देखिए गुजरात में चल रहे थे समुद्री व्यापार से यह शाखा सबसे काफ़ी जो था लाभांतरित था, यानी लाभ था इन शाखाओं को। और इसलिए इन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के का किए भारत में जारी कर दिए, चला दिए। सबसे प्रतापी राजा जो था ना शकों के, रुद्रदामन प्रथम, इसकी शासन काल थी 130 से 150 ईसा पूर्व। ठीक है। गुजरात के बड़े भाग पर इसने शासन किया था रुद्रदाम प्रथम। कठिवाड़ा के जो अर्ध शुष्क सुदर्शन झील थी, मौर्य द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसने जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब उसे मरम्मत करवाया, बनवाया। ये जो रुद्रदामन प्रथम जो था, ये संस्कृत के सबसे बड़ा प्रेमी था। संस्कृत के प्रेमी होने का इसलिए गिरनार अभिलेख से क्या होता है, प्रमाण मिलता है, क्योंकि विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया था इसने। बाकी इससे पहले जितने भी अभिलेख लिखे गए वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो इसलिए हमारा शक का चैप्टर समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे पोलो अगले चैप्टर में। अगर वीडियो लास्ट तक आपने वॉच किया तो उसके लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते थैंक यू सो मच।